नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। सिंह राशि वालों के लिए जून 2022 कैसा रहेगा, जून 2022 में आप क्या अनुभव करेंगे और वीडियो के अंत में जून 2022 में चंद्र के गोचर पर आधारित दैनिक राशिफल के साथ आपकी चंद्र राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन आप जान सकते हैं। संपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिए। सटीकता से समझने के लिए इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। राशिफल शुरू करने से पहले जून 2022 में ग्रहों के राशि गोचर देख लेते हैं। सूर्य 15 तारीख तक वृषभ राशि में और 15 तारीख के बाद मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल 26 तारीख तक मीन राशि में और 26 तारीख के बाद मेष राशि में रहेंगे। शुक्र 18 तारीख तक मेष राशि में और 18 तारीख से वृषभ राशि में रहेंगे। संपूर्ण जून में बुध वृषभ राशि में, बृहस्पति मीन राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मेष राशि में तो केतु तुला राशि में रहेंगे। संपूर्ण जून 2022 में आपकी राशि अनुसार कुंडली के सभी 12 भावों के फल मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसी में मानवीय जीवन के सभी विषय सम्मिलित होते हैं। तो अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए जून 2022 के महत्वपूर्ण राशिफल की। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यह भाव आपका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और स्वभाव दर्शाता है। 15 जून तक आपके अधिकार क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कामों में आपकी व्यस्तता रहेगी। किसी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। जिम, योगा, जॉगिंग ऐसी कुछ बातें आप कर सकते हैं। इस कालखंड में आप औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। 15 तारीख के बाद आप उत्साहित रहेंगे। आपका स्वास्थ्य पहले से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। संपूर्ण जून 2022 आपके लिए बहुत खास है। आपसे एक निवेदन भी है, अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। जून में 15 तारीख तक तो आपकी बातें प्रेरणादायी रहेंगी। आप किसी बड़े मन से औरों को मोटिवेट कर सकते हैं। औरों को आपकी बात माननी ही होगी, क्योंकि आपकी बातों में विश्वास, साहस और ज्ञान भरा होगा। आप सिर्फ काम की और महत्वपूर्ण बात करोगे। आपके किसी अद्भुत ज्ञान पर आप बात कर सकते हैं। संपूर्ण जून में आप अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, व्यवसाय विस्तार के लिए निवेश कर सकते हैं। परिवार में किसी भी तरह की नाराजगी दूर करने में आप सक्षम रहेंगे, इसलिए आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यह भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, आपकी कोशिशें, प्रचार और यात्राएं वगैरह दर्शाता है। भाई बहनों से, पड़ोसियों से भी दूरियां बनी रहेगी। थोड़ी बहुत बहस भी हो सकती है। 18 जून से पूर्व में आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहोगे। आपकी विशेष कला को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उच्च शिक्षा की तैयारियां कर सकते हैं। विवाह कार्य में सम्मिलित होने के लिए दूर की यात्रा पर जाना हो सकता है। बहुत दिनों बाद कुछ खास प्रियजनों से मिलने के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसी यात्राओं के दौरान कुछ गड़बड़ियां आपको अनुभव होगी। 18 जून के बाद बड़े मंच पर आप अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। जून में आपकी सभी तरह की कोशिशें सफल होंगी और आप यशस्वी होंगे। आपके विशेष अनुभव के कारण आप बिना सोच विचार के कोई साहसिक कदम उठा सकते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यह भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। संपूर्ण जून में आपको इन विषयों में ज़्यादा बदलाव अनुभव होगा। ऐसे विषयों को लेकर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होता रहेगा। जून के शुरू में आपकी व्यस्तता के कारण आपको आराम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं होगी। आपके घर, भूमि, वाहन से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है। अगर आप किराए के मकान में रहते होंगे तो नए मकान में शिफ्टिंग हो सकती है। थोड़ी दिक्कतें तो रहेंगी,
लेकिन ऐसी किसी भी तरह की मुश्किलों का समाधान भी होगा। जून में आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यह भाव आपकी संतान, ज्ञान, ईश्वरीय उपासना और आपकी रुचि दर्शाता है। जून में आप कुछ जानकारियां जुटाने में लगे रहोगे। अगर आप किसी रिसर्च से जुड़े होंगे तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। आपको किसी रहस्य का पता चल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई का ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। प्रेम जीवन में नाराजगी दूर होगी और संतान से संबंधित किसी बड़ी समस्या का समाधान होगा। इस माह में मानवीय जीवन की अनिष्टताओं से संबंधित आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। कुछ साहसी खेल की प्रैक्टिस भी हो सकती है। जून 2022 में आपको शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे क्षेत्र से अच्छा धन लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। यह भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। ऐसे विषयों को लेकर आपको थोड़ा तनाव रहेगा। किसी बीमारी की आशंका से आप तनाव में रह सकते हैं। आपके शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। किसी किराए के व्यवहार के कारण आप अस्वस्थ हो सकते हैं। कर्जा लिया होगा तो उसका भुगतान समय पर ना करने के कारण आपका सिविल स्कोर नीचे गिर सकता है। उधार लिया होगा तो पैसों के लिए लेनदार पीछे पड़ने से आप परेशान हो सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यह भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। जून में अविवाहितों के विवाह हो सकते हैं। आपके व्यवसाय को लेकर या आपकी इनकम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण स्थायी समझौते हो सकते हैं। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। व्यापार अच्छा चलेगा। आपके ससुराल में आपका मान सम्मान हो सकता है। पराये लोगों से आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन आपके फायदे के लिए आपको दूसरों को सुन के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं, धन हानि वगैरह दर्शाता है। जून में आप अकस्मात कुछ बड़े बदलाव महसूस कर सकते हैं। अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है। अगर आप रिसर्च से जुड़े होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। कोई अद्भुत खोज आप कर सकते हैं। किसी रहस्य का आपको पता चल सकता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। वित्तीय संस्थाओं से, धार्मिक संस्थानों से या किसी शिक्षण संस्था से आप उलझ सकते हैं। संतान के कारण भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। 18 जून तक आप किसी बड़े आयोजन में व्यस्त रह सकते हैं। ऐसे आयोजन को अद्भुत बनाने का जिम्मा आप पर रहेगा। आपके लिए ऐसा कोई आयोजन आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा, लेकिन किसी गड़बड़ी की आशंका से आपको भय लगा रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई विवाद चल रहे होंगे, कोर्ट केस चल रहे होंगे तो उसमें आपको बदनाम करने की साजिश हो सकती है। उच्च शिक्षा में सफलता के लिए आपको ज़्यादा परिश्रम करने होंगे। किसी प्रसिद्ध कलाकार से आपका संपर्क हो सकता है। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव आपका काम धंधा, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और पिता दर्शाता है। 15 तारीख तक आप अपने काम धंधे में, नौकरी व्यवसाय में ज़्यादा व्यस्त रहोगे। किसी बड़े आयोजन की आप पर जिम्मेदारी हो सकती है। किसी खास क्रिएटिव कार्य में आपकी व्यस्तता रहेगी। लोगों को प्रभावित करने के लिए आप लगे रहेंगे। इसमें आपके मित्र और परिवार की ओर से आपको सहयोग मिलेगा। मित्रों से और आपके परिवार के सदस्यों से किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत भी हो सकती है। इस दौरान आपके महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। आप कुछ प्रेरणादायी कार्य कर सकते हैं। 18 तारीख के बाद आपके व्यापार व्यवसाय में आपके अच्छे व्यवस्थापन के कारण आप खुश रहेंगे। आपके कला गुणों को बड़े मंच पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। संपूर्ण जून में आपके व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ होगा। आपके काम धंधे से
आपकी आमदनी अच्छी होगी। 15 तारीख से पूर्व में कुछ मित्रों से आप नाराज हो सकते हैं। 15 तारीख के बाद बड़े लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। बड़े लोगों से आपकी जान पहचान होगी। आप उत्साहित रहेंगे और आपका आत्मबल भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यह भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल वगैरह दर्शाता है। आपके खर्चे तो ज़्यादा रहेंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। खर्चे आपके हित में ही होंगे, लेकिन कुछ हॉस्पिटल के बिलों का भुगतान भी हो सकता है। आपके विदेश संबंधों में मजबूती आएगी। बाकी कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जून 2022 में तारीख अनुसार कब क्या होगा। 1 से 3 तारीख को आपकी इच्छा अनुसार कोई बड़ा लाभदायी काम आपको मिल सकता है। 3 से 5 तारीख को आपको अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए खर्चा करना होगा। विदेश संबंधित कोई काम की बात होगी। 6-7 तारीख को आप अपने काम को लेकर ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। 8 से 10 तारीख को अपने परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारियां निभानी होगी। व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं। 10 से 12 तारीख को विवाह जैसे किसी मंगल कार्य के आयोजन में आप बहुत उत्साह के साथ जुटे रहेंगे। सोशल मीडिया पर आपकी प्रशंसा से आप गदगद हो सकते हैं। 12 से 14 तारीख को आप थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। थकान हो सकती है। 14 से 16 तारीख को किसी समस्या का समाधान खोजने में लगे रहोगे। हो सकता है यह समस्या संतान से संबंधित हो। 16 से 18 तारीख को आपके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और धन लाभ भी होगा। 19-20 तारीख को आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पराये लोगों से आपका आदर सत्कार होगा। 21-22 तारीख को किसी अनहोनी की आशंका से मन में भय लगा रहेगा, चिंता रहेगी। 23 से 25 तारीख को दूर की यात्रा हो सकती है और यात्राओं में कुछ गड़बड़ी के कारण चिंता भी हो सकती है। 25 से 27 तारीख को आपका प्रमोशन हो सकता है। आपके काम सफलतापूर्वक संपन्न होने से आप खुश रहेंगे। 28 से 30 तारीख को विदेश से कोई लाभदायी समाचार प्राप्त होंगे। आप खुशियां मना सकते हैं। अब आपके महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार जून 2022 में शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। 1 से 3, 6, 7, 10 से 12, 16 से 20 और 25 से 30 तारीख आपके लिए शुभ है। 3 से 5, 12 से 14 और 21-22 तारीख आपके लिए अशुभ है। इस तरह से जून 2022 में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।